हेलो 11th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? स्टैटिक्स हैज़ ऑब्जर्व ए लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो स्टैटिक्स होती है ना, वो इकोनॉमिक्स की एक तरह से लाइफ लाइन है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है बेस्ड किस पे होती है? स्टैटिक्स पे। जब तक डाटा नहीं होगा तब तक हम कोई सरकार जो है या कोई भी इकोनॉमिक्स जो है ये नहीं बता पाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस सेटअप करता है उसी के अकॉर्डिंग ही सारे काम करते हैं, जो मैं पीछे आपको स्कोप के बारे में बताया था। तो स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी जो है सरकार बनाती है। फर्स्ट है क्वांटिफाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करता है। क्योंकि जब सेंसेक्स किया जाता है, जनगणना की जाती है, तो हमें पता चलता है कि हाउ मैनी पर्सन्स आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन। हो गया। सेकंड है इंटरसेक्टर कंपैरिजन। इंटरसेक्टर कंपैरिजन भी हो जाता है। वो कैसे? कि लुकिंग आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर सच एज रूरल और अर्बन सेक्टर। जब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है कि इतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये भी पता चलता है साथ में कि अर्बन में कितने हैं और रूरल में कितना है। ठीक है, और किस किस सेक्टर में, इससे भी पता चलता है कि किस किस सेक्टर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। फिर कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण भी पता चलती है कि किस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन, या कोई भी हो सकता है। मैं तो एज ए एग्जांपल आपको अनएम्प्लॉयमेंट ही ले रहे हैं, बेरोजगारी को ही ले रहे हैं। लिटरेसी रेट भी ले हो सकता है, आपका वर्किंग पॉपुलेशन भी हो सकती है, जीडीपी हो सकती है, नेशनल इनकम भी हो सकती है। कोई भी जो है बात हो सकती है, जिसके जैसे सपोज कीजिए कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो कम क्यों है, कितना परसेंट है, और है तो किस सेक्टर में जीडीपी ज़्यादा है, किस सेक्टर में कम है, इसके बारे में पता चलता है। फिर ये पता चलता है कि जीडीपी कम होने के कारण क्या क्या है। ऐसे ही मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का लिया कि अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के कारण क्या है, उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वो होते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास आता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। फिर है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए भी स्टैटिक्स का न्यूमेरिकल डाटा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी बनाए सरकार, चाहे फिजिकल पॉलिसी करे सरकार। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो बैंक से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है, जो कौन करता है? आरबीआई। और फिजिकल पॉलिसी कौन करती है? गवर्नमेंट। यानी कि टैक्स रेट, फिजिकल में क्या आ जाता है? टैक्स एंड सब्सिडी। और मॉनेटरी में डिफरेंट प्रकार का आ सकता है, बैंक रेट आ सकती है, सीआरआर आ सकता है, एलआर आ सकता है। कि बैंक जो है अपने उसी के अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी बनाती है कि लोगों को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति में जो है लोन देना है या नहीं देना, कम या ज़्यादा। तो ये सारी पॉलिसी किसके थ्रू बनती है, किस पे बेस होती है? स्टैटिक्स पे। फिर है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। आर्थिक समानता लाने के लिए भी हमारे पास डाटा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डाटा कहाँ से मिलेगा हमें? किसके द्वारा मिलेगा? स्टैटिक्स। न्यूमेरिकल डाटा, जो कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो उसके बाद ही हमें जो है सारा मतलब सिस्टम का पता चलता है। तो एग्जाम्पल में इसने लिया कि इंश्योर इक्विलिब्रियम, समानता लानी है तो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी तभी क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सब चीज़ें भी किससे पता चलती है? स्टैटिक्स से। इसीलिए स्टैटिक्स आर इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक थ्योरी। कोई भी थ्योरी बनाने के लिए, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ सप्लाई है, थ्योरी ऑफ प्राइस है, तो किसी भी चीज़ को भी मांग का सिद्धांत देखना है। कंज्यूमर किस के अकॉर्डिंग जो है डिमांड कर रहा है, क्या से कितना जो है सप्लाई होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ का एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में जो है न्यूमेरिकल डाटा को ही लिया जाता है, हम फीलिंग को नहीं लेते। हम ये नहीं लेंगे कि कौन आदमी खुश है, कौन दुखी है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन जो है हंसमुख स्वभाव का है। तो इन चीज़ों को नहीं लेते। हम क्या लेते हैं? ओनली न्यूमेरिकल डाटा, जिसका कंपैरिजन किया जा सके। न्यूमेरिकल डाटा में ये नहीं होगा कि गाय के 4 टांगे हैं तो इट इज़ नॉट ए स्टैटिक्स, तो ये स्टैटिक्स नहीं है। परंतु अगर हम ये कहते हैं कि एक एनिमल के 4 लेग्स होते हैं जबकि ह्यूमन बींग्स के 2 लेग्स हैं, तो ये कंपैरिजन हुआ। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि इस क्लास में मैथ में बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं
और एसएस में इतने मार्क्स आए हैं, तो ये क्या होगा, कंपैरिजन। तो ये क्या मिला हमें, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स यानी कि जिसका मीनिंगफुल जो है होनी चाहिए, जिसका हम कंपैरिजन कर सकें और जिसके बेस पर जो है किसी प्रकार की कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए कि अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो क्यों हैं, क्या कारण है, उसका रीज़न निकालना, मार्क्स देखे, मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर रीज़न निकलेंगे, फिर इफ़ेक्ट होगा कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या चीज़ कहलाएगी, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में एक बात ये ध्यान रखने की है कि अगर हम ऐसे ही किसी डाटा को बता देते हैं कि इस क्लास में 30 बच्चे हैं, तो ये स्टैटिक्स नहीं हुआ। परंतु हम ये कहते हैं कि कॉमर्स में इतने बच्चे हैं, साइंस में इतने बच्चे हैं, आर्ट्स में इतने बच्चे हैं, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो डाटा हमारा कौन सा कहलाएगा, स्टैटिक्स। तो ऐसे ही जब इकोनॉमिक्स की बात होती है तो हम अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर, मार्केट, ये सब चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं जो बेस होती है स्टैटिक्स पे, ठीक है, जो डिफरेंट प्रकार से हमारी हेल्प करती है। अब हेल्प के लिए द्वारे से आपके पास डाटा जो है फोरकास्टिंग आ जाएगी, स्टडीज रिलेशनशिप आ जाएगी, प्रेजेंट फैक्ट इन डिफाइंड फॉर्म, हेल्प टू रेस्ट फॉर्मुलेशन थ्योरी, फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, कॉम्प्लेक्स डाटा। तो ये सारी इसी सब बातों के कारण जो है स्टैटिक्स जो है इम्पोर्टेंट। ओके, स्टैटिक मेथड आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स फॉर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का ये कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। स्टैटिक डाटा में बी मिस इंटरप्रेटेड, स्टैटिक डाटा में बी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, स्टैटिक डाटा में इन्वॉल्व पर्सनल बायस, स्टैटिक डाटा में बी मैनिपुलेटेड, स्टैटिक डाटा में फेल टू रिवील द एरर कमिटेड। कि स्टैटिक जो मेथड है आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स फॉर कॉमन सेंस। तो ये सब बातें जो है किस में आएगी, आपके स्टैटिक्स में। ओके, तो स्टैटिक्स जो है आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, कोई स्टैटिक्स मेथड का कोई नो सब्स्टिट्यूट्स नहीं है कॉमन सेंस के अंदर, क्योंकि स्टैटिक्स में ये सब कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर हमने सही तरीके से स्पेशलाइज पर्सन को अगर हमने ये डाटा इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया है, ऐसे ही किसी को कहेंगे तो वो बेकार डाटा लाएगा, एरर आएगी, एरर आएगी तो जो भी पॉलिसी वगैरह जो भी कुछ बनाई है तो उसमें क्या होगा, जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। स्टूडेंट आर एडवाइज टू यूज़ देयर कॉमन सेंस वाइल वर्किंग विद द स्टैटिकल डाटा। तो कॉमन सेंस का जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, क्योंकि इसी के आधार पर ही जो है इकोनॉमी चलती है। तो आज आपका यही टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पहले सुने, उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करें। आई होप यू परचेज द बुक, और राइटर का नाम मैंने आपको बताई था, TR जैन। तो आपकी 2 बुक लगेगी इकोनॉमिक्स में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरी है स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स।